ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में पर्थ टेस्ट जीत लिया। ये बात मैंने कल अपने वीडियो में कही थी। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया 49 रन से पीछे चल रहा है, अगर ये इस स्कोर पे भी आउट होते हैं और इंग्लैंड कुछ भी अप टू 300 देता है ऑस्ट्रेलिया को, तो भी ऑस्ट्रेलिया उसको चेस कर देगा। देखो, होम टीम है, थोड़ा नया नया टूर स्टार्ट होता है तो हो जाता है, लेकिन आप इतनी जल्दी राइट ऑफ नहीं कर सकते। जिस तरह लोग बोल रहे थे कि इंग्लैंड जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया हार रहा है, ऐसे नहीं होता। लास्ट ईयर जब इंडिया गया था ऑस्ट्रेलिया, तब भी यही कहानी थी। मैचेस क्लोज होते थे, लेकिन फाइनल स्कोर लाइन क्या है, आप 3-1 हार के आए। होम टीम को आता है सिचुएशन का एडवांटेज लेना, और सेकंड इनिंग में जो बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने, उसका उस हिसाब से तो अगर ये 400 भी देते तो चेज हो जाते। बहुत टाइम था मैच में, बहुत टाइम था। पहले अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड को 40 रन की लीड थी और उनका पहला विकेट गिरता है 0 पर। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो वो 40 पर 1 थे। उसके बाद डकेट और ओली पोप अच्छा कर रहे थे, एक पार्टनरशिप लगी हुई, और लग रहा था कि अभी इंग्लैंड अच्छा करेगा, कुछ टारगेट देगा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन बॉलैंड बॉलैंड का थर्ड स्पेल कहर बन के गिरा। या फिर हम ये कहें कि कल जो मैंने बात कही थी कि लैक ऑफ टेम्परामेंट, टेस्ट टेम्परामेंट, वो बैट्समैन में क्लियर दिखा है। बॉलैंड तीसरे स्पेल में आते हैं और एक के बाद एक के बाद एक मिनी कोलैप्स होता है। उसके बाद वहां से इंग्लैंड रिटर्न आया ही नहीं कभी भी मैच में। आप ये पिक्चर देखिए। कल मैंने ये बात बार बार बोली थी कि बैट्समैन अब अपने डिफेंस को ट्रस्ट नहीं करते। अब उनके पास वो टेम्परामेंट ही नहीं है कि आप बॉल को लीव कर दो। आप पोप, ब्रुक और रूट के डिसमिसल देखो, तीनों आइडेंटिकल है। आपकी टीम 76 पे 2 है, विकेट के आउट होने के बाद 76 पे आप 2 हो, लेकिन फिर भी आप ओली पोप की अगर हम बात करें, आप बल्ला फेंक रहे हो। बाहर का बॉल है, आप छोड़ सकते हो, 3.5 दिन का खेल बचा है, लेकिन आप बल्ला फेंक रहे हो कवर ड्राइव मारने के लिए। आप एज दे के आउट होते हो। उसके बाद स्थिति और खराब होती है, लेकिन हैरी ब्रूक नहीं सुधरे। सेम आप बैट थ्रो किए, ऑफ साइड की बॉल है, आराम से छोड़ सकते हो आप, लेकिन बैट्समैन को अब वो टेम्परामेंट रहा ही नहीं, उनसे बॉल छूटता ही नहीं। उनमें बैट्समैन की गलती नहीं है। आपको T20 खेल के मसल मेमोरी में इतना ये इन्फ्यूज हो चुका है कि आपको हर बॉल बस मारनी ही है। अब ऊपर से बैस बॉल का ड्रामा। सेम कहानी जो रूट के साथ। ये जो 3 विकेट आए हैं 6 बॉल के अंदर, इंग्लैंड यहाँ खत्म हो चुका था। इंग्लैंड यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हर बॉल छोड़ो, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी टीम की सिचुएशन तो देखो। आप 76 पे 2 हो, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हो गए। 6 बॉल में आप 3 विकेट आप दे के जा रहे हो अपोजिशन को। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ी, ये दिख रहा था, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था, 28-30 ओवर के बाद बैटिंग ईजी हो रही थी। और ये लास्ट ईयर भी ये हुआ था, ये जब इंडिया गया था, इंडिया की सेकंड इनिंग में बड़ा टोटल लगा के दिया था। वहीं से ऑस्ट्रेलिया फिर हारा मैच। इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम यह है कि पहली इनिंग में आप 33 ओवर्स में ऑल आउट होते हो, दूसरी इनिंग में आप 2 ओवर ज़्यादा खेल लेते हो, 35 ओवर में आप ऑल आउट हो जा रहे हो। आप एक टेस्ट मैच में 2 इनिंग मिलाकर 100 ओवर नहीं खेल रहे हो, आप एक इनिंग में 50 ओवर भी नहीं खेल रहे हो। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलोगे, टेस्ट मैच खेलोगे, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, तो आप एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा ट्विटर पे ट्रेंड हो जाओगे, लेकिन आप मैच नहीं जीतोगे। ये फिक्स है, आप मैच नहीं जीतोगे। और अगर इंग्लैंड की यही अप्रोच रही, इसी अप्रोच के साथ आप आगे जाने का सोच रहे हो, 4-0 और हारोगे, मतलब आप ओवरऑल 5-0 हारोगे। 4 टेस्ट मैच और है, अगर आप सेम अप्रोच के साथ जाओगे, नहीं हम तो मारेंगे बस, आपको समय बिताना पड़ेगा, आपको ओवर्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद बैटिंग ईजी होती है, रन आते हैं। नेक्स्ट मैच आपको गावा में खेलना है पिंक बॉल के साथ। पिंक बॉल से मिशेल स्टार्क इज अ डिफरेंट मशीन। आप उनको रेड में नहीं खेल रहे। हालांकि देखो, कोई भी टीम होगी ना, रेड बॉल पे भी मिशेल स्टार्क इज अ डिफरेंट बीस्ट। उनको बड़े बॉलर हैं वो आप उनको इतना इजी नहीं है किसी भी टीम के लिए कहीं भी किसी भी सिनेरियो में खेलना।
लेकिन विथ पिंक बॉल वो एक अलग ही करतूत है, और आपको नहीं जीने देंगे। और उसमें अगर पैट कमिंस और हेजलवुड आते हैं तो इंग्लैंड के लिए भाई बहुत मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं, कम तो नहीं होगी। और सेम ही स्टोरी रहेगी अगर आप हर बॉल को अटैक करने के लिए जाओगे, आप बेसिक को भूल के नहीं जीतोगे, पीरियड। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सेकेंड इनिंग में वन मैन शो था। ट्रेविस हेड, जीत और हार का फर्क 6 रन के रन रेट से आप रन मार रहे थे, फाइनल तो आप 7 रन के रन रेट से भी मार रहे थे। स्टार्ट काफ़ी अच्छा मिला, क्विक मिला, 10 ओवर में आपके 60 रन लग गए थे, 60 रन, आप 205 ही चेस कर रहे हैं। देखो टारगेट इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिच बैटिंग के लिए इजी हो ही रहा था। ये तो इंग्लैंड है जिन्होंने बैटिंग सही से नहीं की, अदरवाइज 30 ओवर के बाद बैटिंग इजी थी। लबूशेंग के साथ उन्होंने, ट्रेविस हेड और लबूशेंग ने ग्राउंड के चारों तरफ मारा, जहाँ जगह मिली वहाँ मारा, पूरे ग्राउंड में मारा। और फाइनली स्मिथ ने विनिंग रन करके ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट टेस्ट में लीड दिलवा दी 1-0 की। देखो इंग्लैंड को सीरियसली अपनी अप्रोच के साथ काम करना होगा, अदरवाइज ये टूर इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है।